धर्मराज अन्य वस्तुओं की तरह मुझे भी एक वस्तु समझकर हार गए। ये किस धर्म में लिखा हुआ है कृष्ण कि पुरुष अपनी पत्नी को वस्तु समझे? एक ओर तो तुम उसे अपने से दुर्बल समझते हो, उसे कम बुद्धि का मानते हो, और दूसरी ओर उसे अपमानित करके अपनी विजय का पर्व मनाते हो। रसोई, बच्चे और घर की चार दीवारी में बंद स्त्री कहां से और कैसे करे अपनी बुद्धि का विस्तार? मैं याज्ञसेनी क्या पाया इस विवाह से? प्रेम का बंटवारा, तन और मन का बंटवारा, कौमों से अपमान, लोगों से उपहास, 13 वर्षों का वनवास, वनवास के दरमियान भी विराट नरेश कीचक द्वारा मेरे शील पर आक्रमण। एक बात बताओ कृष्ण, जितना अपमान मेरा हुआ है उतना अपमान यदि माता कुंती का हुआ होता तो ये पांचों वीर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? आभारी हूं कृष्ण तुम्हारी। सखा और संरक्षक का धर्म तुमने मेरे पतियों से अधिक निभाया। मेरे पराजित पति तो मस्तक झुकाए बैठे थे। 5 पतियों के होते हुए भी भारी सभा में दुर्योधन के कहने पर मुझे अपमानित किया जा रहा था। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर के जैसे ज्येष्ठ और आदरणीय के होते हुए भी मैं भरी सभा में नग्न की जा रही थी। एक स्त्री के नग्न देह को देखने की कुत्सित लिप्सा सभी की आंखों में चल रही थी। प्राणों का डर मनुष्य को इतना कायर बना देता है। जुए में सब कुछ दोबारा हार जाने के बाद मैं भी जंगलवासिनी हो गई। अर्जुन ने कटाक्ष किया था ना कि राजमहिषी का पद पाने के लिए मैंने धर्मराज का साथ दिया और माता कुंती के निर्णय के विरुद्ध कुछ नहीं बोली। पूछो कृष्ण तनिक अर्जुन से कि राजमहिषी का कौन सा सुख उठाया मैंने? मिथ्या कह के सुख उठाया मैंने। वनवास के समय मैं जनसाधारण के संपर्क में आई। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक और मेरे भीतर उगता गया सामाजिक भाव, सेवा भाव, मातृत्व भाव। 5 पुत्रों की माता से मैं जगत माता में परिवर्तित होती गई। जीवन का वास्तविक सुख यही अनुभव किया कृष्ण। परंतु जब जब मेरा अपमान 2 स्वप्न बनकर मुझे डराते, मैं
मैं एक असुरक्षा भाव से जीव जाती। यह असुरक्षा भाव आज भी हम स्त्रियों को सताता रहता है। वो दिन कब आएगा कृष्ण, जब इस देश की स्त्रियां किसी के हाथों निर्वस्त्र और बलात्कृत नहीं होंगी? किस दिन इस देश की कन्याएं इस दुस्वप्न से मुक्त हो सकेगी कृष्ण? तेरह वर्ष के वनवास के पश्चात तुम्हारा संधि प्रस्ताव विफल हो गया। मैं जानती थी कृष्ण कि तुम विफल होगे। सत्ता के अंधे लोभ और हठ के समक्ष देश और देश की जनता का क्या महत्व? 18 अक्षौणी सेना ने युद्ध किया, प्राण गंवाए, घायल हुए, देश की रक्षार्थ। नहीं, अपने मालिक के मिथ्या दंभ और हठ के समक्ष। देश भर गया मारे हुए वीरों के शवों से, उनके घायल शरीरों से, उनके अशक्त माता पिता से, उनके अनाथ बच्चों से, भरी भरी धरती पर रक्त के समुद्र से निकले कुमलाए मासूम निस्तेज बाल चेहरे, सफेद रोती साड़ियां, डगमगाती वृद्ध लाठियां, चक्रव्यूह में फंसकर प्राण गंवाता अभिमन्यु। क्या कहूंगी उसकी पत्नी उत्तरा से? उसकी अजन हुई संतान तो अपने पिता का मरा हुआ मुख भी नहीं देख सकी। मेरे 5 पुत्रों का वध भी अश्वत्थामा ने कृष्ण, मुझे चारों ओर माताओं, बहनों, पत्नियों और पुत्रियों के रोने का स्वर सुनाई दे रहा था। तुम्हारे कहने पर मैंने तुम्हारा त्याग किया, तुम्हारे कहने पर मैंने अर्जुन का वरण किया, दुर्योधन के कहने पर निर्वस्त्र की गई, माता कुंती के कहने पर 5 पुरुषों की पत्नी बनी। किस धर्म का निर्वाह हुआ कृष्ण? हे समय के देवता, हे समय के देवता, कल को जब ये आख्यान लिखा जाएगा, बहुत संभव है कि इस समस्त कारणों के लिए एकमात्र उत्तरदायी मैं बना दी जाऊं। क्यों? आप पूछते हैं क्यों?
कल को ये समस्त आख्यान किसी न किसी पुरुष द्वारा लिखा जाएगा। और ये पुरानी मान्यता है, अबलों पर सबलों का राज्य, और हम स्त्रियां तो सभी अबलों में भी सर्वाधिक अबलाएं हैं। हे समय के देवता, हे सुधीजन, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। क्या स्त्रियों का सुंदर होना, अपने सुंदर व सुखद जीवन का स्वप्न देखना, अपने बारे में सोचना अपराध है? मेरे प्रश्न आज भी अनुत्तरित हैं। संभवतः कल की पीढ़ी इसका कोई उत्तर दे सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। महाप्रयाण की वेला आ पहुंची। आगे आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे महाबली भीम, उनके पीछे गांडीवधारी नकुल, सहदेव, और सबके पीछे मैं। कृष्ण, तुमने मुझे धर्म की शिक्षा दी थी ना। आज फिर से धर्म के मार्ग पर हूं। अपने पतियों के साथ अंतिम प्रयाण पर हूं। परंतु मेरे पति ही मेरा साथ नहीं दे रहे, मुझे छोड़ के जा रहे हैं। धर्मराज, 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 मुझे छोड़ के मत जाइए। धर्मराज, रुकिए। धर्मराज, मुझसे आप जैसी तेज गति से नहीं चला जा रहा। धर्मराज, धर्मराज। कृष्णा, तुम्हारा पतन हो चुका है और अपने पतन के लिए तुम स्वयं उत्तरदायी हो। कैसे महाराज? वैसे कि तुमने 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम किया। तुमने दुर्योधन का उपहास किया। ना तुम दुर्योधन का उपहास करती, ना दुर्योधन बदले की आग में जलकर मुझसे बदला लेता, ना महाभारत होता, और ना आज तुम इस तरह से असहाय गिरी होती। अब अपने कर्मों के फल तुम स्वयं भोगो। धर्मराज, धर्मराज, रुकिए, रुकिए धर्मराज, रुकिए, रुकिए धर्मराज, रुकिए। कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण,
मेरे पति तो त्याग गए मुझे, परंतु जाते जाते समस्त आरोप मुझ पर मर गए। देवी सीता तो एक बार ही अग्नि में जली थी, परंतु मैं तो प्रतिदिन अग्नि में जलती रही, जल जल कर भस्म होती रही और भस्म हो होकर सबके समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करती रही। परंतु जीवन के इस अंतिम पल में भी क्या मिला मुझे? लांछना, आरोप, कृष्ण, महाभारत तो लिख दिया गया, स्वयं धर्मराज ही इसकी भूमिका लिख गए। कृष्ण, चला चली की वेला में अपने हृदय के उद्गार तुम तक व्यक्त करना चाहती। मेरे सखा, कभी किसी स्त्री के जीवन में ऐसा प्रसंग ना आए कि उसे एक से अधिक पुरुषों की पत्नी बनना पड़े। कभी किसी स्त्री पर किसी की काम दृष्टि न पड़े। कभी कोई माता पुत्र शोक की आग में न जले। स्त्री को माध्यम बनाकर भाई और भाई के बीच युद्ध न छिड़े। देश, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर फिर कभी कोई विभाजन न हो। इस धरती पर अब फिर कभी महासमर न हो। एक बात और कहना चाहती हूँ सखा, पति और पत्नी के अतिरिक्त स्त्री पुरुष के संबंध सखा भाव के रूप में देखे जाए, जैसे हमारे और तुम्हारे संबंध। चलती हूँ कृष्ण, जितना कहा था ना उससे कहीं अधिक धर्म निभा कर जा रही हूं। मुझे पता है संसार भले मेरा त्याग कर दे, परंतु तुम मुझे अपने हृदय में बसाए रखोगे। मेरे अपमान की नग्न देह में सम्मान की चादर उड़ाओगे। है न कृष्ण, है ना? है ना? है ना? है न कृष्ण?